बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े के चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको आप इफ्तार में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ईद के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ईद पर अपने मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं। कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या हाई टी हो, तब भी इसको आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, इन रोल्स के बगैर बिल्कुल अधूरी होती है। साथ ही मैं आपको इनको जो है फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको फ्रीज़ करना है कि बिल्कुल भी जना ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए आए बगैर देर के बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। पहले इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई को रख लिया चूल्हे में। इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप ज़्यादा मत डालिएगा, कम ही डालिएगा। इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून कूटा हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 या मेरे पास जैसे स्प्रिंग अनियन यानी सब्ज़ प्याज था, जिसके मैंने सब्ज़ वाला हिस्सा ले लिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की गाजरें थी, जिनको मैंने जूलियन कट इस लंबाई में काट लिया है और ये इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने गाजरें डाली हैं क्योंकि ये थोड़ी देर से गलती हैं, तो इनको हम थोड़ी देर सबसे पहले डालेंगे और थोड़ा सा हम इनको पकाएंगे और थोड़ी देर हम इन गाजरों को पका लेंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और आप चाहें तो उसको कवर करके स्टीम में भी पका सकते हैं ताकि गाजरें गल जाएं। थोड़ी सी गाजरें सॉफ्ट हो जाएंगी तो बाद में इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है। साथ ही एक दरमियाना फूल जो गोभी का था, बंद गोभी का, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसमें डाल देंगे। अब बाकी सब्जियां डाल के हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, इसलिए हम सॉसेस वगैरह और तमाम मसाले साथ ही डाल देंगे ताकि वो भी साथ ही पक जाए। अगर बाद में डालेंगे तो फिर कुकिंग ज़्यादा हो जाती है और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा गल जाती हैं और हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। तो 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक का, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। आप चाहें तो मसाले यानी मिर्चें जो अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें जो है रेड चिली सॉस और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने हाई फ्लेम पर जो इसकी कुकिंग करनी है ताकि ये सब्जियां भी और जितनी भी सॉसेस हमने इसमें डाली हैं पानी छोड़ेंगी, तो जो है फटाफट से ये ड्राई हो जाएगा। अगर हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा सब्जियां गल जाती हैं और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसलिए हमने हाई फ्लेम पर इसकी कुकिंग करनी है। तो हाई फ्लेम पर हम इनको फटाफट से भून लेंगे, तमाम पानी भी ड्राई हो जाएगा अच्छे से और सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब जब सब सब्जियां पक जाएंगी, अच्छे से पानी ड्राई हो जाएगा, तो लास्ट में इसमें हम डालेंगे चिकन। और ये मेरे पास 1 कप चिकन था बॉईल किया हुआ, इसको मैंने श्रेड कर लिया, इसमें डाल देंगे। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा जो है ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है और फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर देंगे। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसको मैं निकाल लूँगी। किसी बास्केट में आप निकाल लें, उससे ये होगा कि जितना एक्स्ट्रा पानी होगा उसमें से निकल आएगा। तो फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम रोल्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक मैंने शीट ले ली है रोल की, इसके ऊपर हमने कोई सा भी आपने जो है ना टूटी हुई जो शीट होती है इसका एक पीस आपने रख देना है जहाँ पर आपने फिलिंग करनी है। उससे क्या होता है, क्योंकि शीट बहुत बारीक होती है तो इससे थोड़ा सा यहाँ से जो है ना जहाँ आपने फिलिंग करनी है टूटने का डर नहीं होता, थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। ये मैंने स्लरी बनाई है मैदे की, इसको जोड़ने के लिए। तो जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा शीट रखी थी इसके ऊपर हम दरमियान में रखेंगे फिलिंग इस तरीके से, और रोल वाली शीट जो एक साइड से हम कोने से उठाएंगे और दबाते हुए हमने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, अब साइडों से एक साइड से इसको बंद करेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड से बंद करेंगे और इसको दबाते हुए हमने रोल करना है ताकि अच्छा सा ये बिल्कुल सील बंद हो जाए। ठीक है, लूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साइड पर हम बिल्कुल लास्ट पे इसके लगाएंगे स्लरी मैदे की और इसको इस तरह रोल कर देंगे तो रोल बन कर तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी बन गया। देखिए कितनी बारीक शीट है, इसलिए मैंने इसके नीचे एक एक्स्ट्रा शीट थोड़ी सी लगाई थी। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं। अच्छा, मैंने लिक्विड डो से भी पहले सिखाया हुआ आपको रोल बनाना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम एक और रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसी तरीके से मैं सारे रोल बनाकर रेडी कर लेती हूँ। बहुत ईजीली झटपट बन जाते हैं रोल। तो देखिए तमाम रोल इस तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब मैं आपको इनको स्टोर करने का तरीका बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इनको फ्रीज़ करना है कि बिल्कुल ख़राब ना हो और आपस में जुड़े नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लूँगी एक बॉक्स। अब आपने यहाँ पर एक एक करके रोल रखने हैं और आपने इनको थोड़ा सा फासले पे रखना है। बिल्कुल जोड़ कर रखेंगे तो उससे क्या होता है, फ्रीज़ होने के बाद इनमें पानी आ जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं तो टूट जाते हैं सारे रोल्स और सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसके बाद आपने कोई प्लास्टिक की शीट लेनी है, क्लिंग फिल्म इस तरह का आप ले लें, इसको बिछाएंगे, इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे और इसी तरीके से ऊपर दोबारा से क्लिंग फिल्म बिछाएंगे या कोई प्लास्टिक की शीट, जो चीनी वगैरह की थैलियाँ होती हैं आप वो काट के भी ले सकते हैं, और फिर तीसरी लेयर रखेंगे। और जब आपको चाहिए होंगे तो आपका ये रोल ईज़िली बाहर निकलेंगे
क्योंकि हमने इनको जो है एक साथ नहीं रखा, इनको निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको फ्रीज़ कर लें और जब चाहिए वो निकालें और निकाल के इनको आप फ्राई कर लें। और बाकी जो हमने फ्राई करना है वो मैंने साइड पे किए हैं, उनको हम फ्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसको आप बनाकर इस तरीके से फ्रीज़ कर लें, सेव कर लें, और आगे ईद आ रही है तो आप ईद पे इसको एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो बस बाकी के रोल हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पैन में ले लिया मैंने कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कुकिंग ऑयल नॉर्मल मीडियम से गर्म हो, क्योंकि इसकी हमने जो लेयर्स है ना वो अच्छे तरीके से पक जाएँ, इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से थोड़ी सी कच्ची रहती है इसकी पट्टी। तो मैंने रोल इसमें डाल दिए हैं, इसको हमने दोनों साइड से बस ब्राउन होने तक पका लेना है। तो एक साइड से ब्राउन होंगे तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब देख सकते हैं मेरे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो बस इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे और इस तरह हिलाते हुए पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से एक जैसा कलर सब तरफ आ जाए। तो देखिए रोल्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, कितना ज़बरदस्त इन पर जो है ना कलर आ चुका है। तो बस अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी के रोल भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम रोल्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, ऊपर से बहुत क्रंची हैं और अंदर से बहुत ही मज़े के सॉफ्ट हैं। इनकी फीलिंग बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। उसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह रमज़ान में बनाएं या ईद पर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए कितने क्रंची हैं ये और इनकी फीलिंग देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।